हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है डे 28 ऑफ रमज़ान 2026 एंड आज की सहरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चाय और पराठा। एंड गाइस, हम सबको आज सिक फील हो रहा था, तो हमारा प्लान था हम कुछ भी ज़्यादा खाएंगे नहीं हैवी, इसलिए चाय और पराठे की सिंपल सी सहरी करके नमाज़ पढ़ लिए। और अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना स्किन केयर। तो मैंने आपको बताया है मैं सैलिसिलिक एसिड का रेंज यूज़ कर रही हूँ, मिनिमलिस्ट का। एंड उसका रिव्यू मैं कुछ 1 महीने बाद अपलोड करूँगी ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली वो वर्क करता है या नहीं। एनीवे, यहाँ पर मैं सोकर उठ चुकी थी और अब मैं जा रही हूँ दोपहर में पार्लर, बिकॉज़ ईद है 3 दिन में, तो ऑब्वियसली चेहरे को थोड़ा ठीक ठाक करना है। एंड काफ़ी ज़्यादा धूप थी, इट वाज सो हॉट, बहुत ही चटके मारने वाली धूप थी। बस पहुँच गई पार्लर और मुझे लगा कि 3 दिन पहले आई हूँ मैं, तो शायद पार्लर में इतनी रश नहीं होगी, बट बहुत ज़्यादा रश थी। मेरा वेटिंग टाइम ही कुछ 20 मिनट का था। एंड यहाँ पर मैंने इनका कोरियन फेशियल कराया जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो इन्होंने मेरे ऊपर एलईडी की लाइट रखी थी, इसका तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया हुआ क्या, बट आई एन्जॉयड दैट ऑल्सो। घर आते वक्त मेरी मॉम ने मुझे कहा था कबाब पाव लेकर आने, तो पूरे जोगेश्वरी में कहीं नहीं मिला, सिर्फ शीतल स्वीट्स में मिल रहा था कबाब पाव। तो मैंने यहाँ से कबाब और पाव ले लिया था। अब कबाब तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, इट वाज़ रियली नाइस, बट पाव इतना ज़्यादा कड़क था, बाप रे, जॉस दुखने लगे थे। तो 7 पाव लिया था मैंने, उसमें से सिर्फ एक पैकेट हमने खोला था, बाकी सारे पैकेट में ही थे, दे वर अनटच्ड। तो मैंने सोचा इन्हें जाके रिटर्न कर देती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे मतलब के तो है नहीं। अब जब मैं इनके पास गई रिटर्न करने के लिए वो पाँव, तब इन्होंने मुझसे मुस्कुराते हुए काफ़ी बदतमीज़ी से बात की। एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी कि इतने बदतमीज़ कैसे हो सकते हैं। पाँव नहीं लिया उन्होंने रिटर्न में, इसका कोई दिक्कत नहीं है, बट वही बात अगर वो मुझे ढंग से कहते तो मुझे बुरी नहीं लगती। मैं आ गई थी अल ब्रोस्टर चिकन विच इज़ लोकेटेड इन ओशीवरा, यहाँ पर इनका यमी यमी चिकन पॉपकॉर्न खाने। तो यहाँ का चिकन पॉपकॉर्न मेरा फेवरेट है। मैंने आज पेरी पेरी पॉपकॉर्न मंगाया था एंड गाइस ट्रस्ट मी, बहुत यमी था। साथ में मैंने ऑर्डर कर लिया था इनका ब्रोस्टर 2 पीस चिकन, बहुत ही बड़ा था, जूसी था, काफ़ी टेस्टी था। एंड देन मेरा मन था आज बर्गर स्किप करके रैप खाने का, तो यहाँ पर मैंने मंगा लिया इनका चिकन रैप। इसे 1/2 कर लिया था बिकॉज आई हैड अ सेकेंड पर्सन विथ मी। और बस काफ़ी सारी बातें करते करते हम इस ब्रोस्टर चिकन को एंजॉय कर रहे थे। अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा दैट मैं ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का प्रोटीन शेक कंज्यूम करती हूँ, एंड वो पैकेट मेरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैं ख़रीदने आ गई थी टू दिस शॉप। इसका नाम है फिटनेस फ्यूल 360। ये अक्सा मस्जिद रोड जोगेश्वरी में ही लोकेटेड है। आई लव द वैरायटी इन दिस शॉप, बट यहाँ के जो सेल्स पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे थे, एक ब्रांड था सुपर वे, वही लेने के लिए। तो मैंने इन्हें पहले ही क्लियरली कह दिया था मुझे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का रिच चॉकलेट फ्लेवर ही चाहिए, बट वो इतने ज़्यादा पुशी थे और उन्होंने मेरा कम से कम 1 आवर ख़राब किया बस वही चीज़ करने में। वो मुझे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की बिल ही नहीं बना रहे थे, बिकॉज़ उन्हें बस वही सुपर वे ही बेचना था। बट मैं हूँ तो मैं अड़ी हुई थी, एंड जो मुझे चाहिए था मैंने वही ख़रीदा। आई एम नॉट श्योर मैं इस शॉप पे वापस जाऊँगी या नहीं, बिकॉज़ मुझे इतने पुशी लोग से काफ़ी इरिटेट होता है। एनीवे, ये था मेरा 28th डे, एंड नाउ लेट्स गो टू डे 29 ऑफ 2026 रमज़ान। तो सुबह में मैंने मम्मी ने चाय मंगा ली थी इंस्टामार्ट से, दिस इज़ सोसाइटी प्रीमियम टी। एंड हमें जिसने रेकमेंड किया था उन्होंने कहा था काफ़ी कड़क चाय बनती है और बहुत अच्छी बनती है, बट हमें कुछ इतना खास लगा नहीं। तो जो नॉर्मल सोसाइटी चाय होती है ब्लू कलर की, वो भी अच्छी रहती है। अब बात करते हैं सहरी की। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं अंडा भुर्जी, साथ में है कड़क चाय। एंड मेरी मम्मी जो हैं वो आज खाने वाले थे सहरी में नल्ली निहारी। तो मैं तो निहारी नहीं खाती, इसलिए मैंने अपने लिए भुर्जी बनाई थी। तो बस ये है हमारी सिंपल सी सहरी। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं लग गई दोबारा अपने काम पर। लास्ट के 15 मिनट बाकी थे, तो वो काम ख़त्म करके मैं चली गई सोने।
इफ्तारी का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका है और आज आ गए हैं नबास समायरा हमारे साथ इफ्तारी करने। तो मेन्यू बहुत सिंपल है। दिस इज़ दाल, आलू मटर गोभी की सब्ज़ी है, साथ में वाइट राइस है, चिकन समोसा बना है, यहाँ पर है रगड़ा, वी हैव दही वाली चटनी एंड ये है मेथी चिकन, साथ में खजूर है, पाव भाजी मंगाई है हमने आज बाहर से। तो इस तरीके से बस ये हमारा आज का इफ्तारी है। बहुत सिंपल है बिकॉज़ बच्चों को भी सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं खाना था। हम कब से उन्हें पूछ रहे थे क्या खाना है, क्या खाना है, बट वो कह रहे थे हमें कुछ भी नहीं खाना है। तो फिर फाइनली हमने एंड में पाव भाजी मंगा ली बिकॉज़ उन्हें पाव भाजी पसंद है। बस इफ्तारी का टेबल लग चुका था एंड यहाँ पर समायरा काफ़ी परेशान हो रही थी कि बस अज़ान हो और वो पाव भाजी पर टूट पड़े। इफ्तारी करने के बाद मैं पहुंच गई थी तवा टिक्का। ये रेस्टोरेंट जोगेश्वरी वेस्ट में है एंड मैंने इसके 3-4 व्लॉग्स ऑलरेडी बनाए हैं अपने रमज़ान सीरीज़ में, ज़रूर जाकर चेक करिएगा। तो मैंने यहाँ पे आकर ऑर्डर दे दिया था मेरी फेवरेट चीज़ों का। दिस इज़ चिकन काली मिरी रोल, बहुत ही यमी बनाते हैं ये लोग रोल। एंड देन वी ऑर्डर्ड फॉर चिकन भूना। दिस वॉज़ रियली माउथ वाटरिंग, बहुत टेस्टी था, काफ़ी ज़्यादा यमी था। साथ में मैंने इसके लिया था पाव एंड एक रुमाली रोटी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, बहुत ही सिंपल रेसिपी आई थिंक है ये, बट इट्स रियली टेस्टी। साथ में यहाँ पर चिकन बैदा रोटी मंगाया था जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मुझे बिकॉज़ मुझे बैदा रोटी पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर आकर इनका रोल खाइएगा बिकॉज़ इट्स यमी। तवा टिक्का का खाना एंजॉय करने के बाद मैं निकल गई बाहर और फिर सीधा चलकर मैंने लिया एक राइट एंड मुझे दिख गया यहाँ पर लबन का स्टोर। सो जोगेश्वरी में ना काफ़ी सारे लबन स्टोर्स हैं यहाँ पर। तो ये वाला है फील लबन, बाकी हमारी जोगेश्वरी में बे लबन, जी लबन, बॉम्बे लबन, काफ़ी सारे लबन स्टोर्स हैं। बट आज तक मुझे खाने का मौका नहीं मिला है बिकॉज़ एक 2-2 घंटे की लाइन होती है एंड गाइज़ मेरे पास इतनी एनर्जी या टाइम भी नहीं है कि मैं 1-1 2-2 घंटा वेट करूँ, इसीलिए मुझे कभी मौका नहीं मिला। आज तो मैं लक आजमाने गई बट यहाँ पे मुझे फिर से नहीं मिला बिकॉज़ बहुत ही लंबी लाइन थी। तो मैंने एक दूसरा रूट लिया और मैं पहुँच गई अंधेरी वेस्ट। यहाँ पर मैंने नागौरी से इनका फ्रूटेला वाला ड्रिंक पिया जो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अब मैं पहुँच गई थी लेबल इनारा। ये स्टोर वैशाली नगर जोगेश्वरी वेस्ट में है एंड ये मेरी फ्रेंड का स्टोर है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम पास करने आई थी। बट गाइज़ ऑब्वियसली व्लॉग तो बनता है। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे वैरायटी ऑफ क्लोथ्स थे, अगर आपको ट्राई करना है तो ज़रूर इनका स्टोर चेकआउट करिएगा। इंस्टाग्राम पर भी इनका पेज है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। और फिर मैं पहुँच गई घर एंड दिस वॉज माई डे 29 ऑफ रमज़ान 2026। अब हम पहुंच चुके हैं हमारी लास्ट डे ऑफ रमज़ान, दैट इज़ डे 30 ऑफ रमज़ान 2026। एंड गाइज आज की सहरी ऑब्वियसली बहुत स्पेशल होनी ही थी बिकॉज़ लास्ट सहरी है। तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम जाते हैं कैफ़े ताशकंद और वहाँ से उनका वर्ल्ड फेमस कीमा पाव लेकर आते हैं। तो बस मम्मी और मैं पहुँच गए फटाफट एंड देन यहाँ से कीमा लेकर हम निकल गए और फिर हम पहुँच गए फेमस बेकरी का पाव लेने के लिए। एंड गाइज ये डेकोरेशन जो है, डेकोरेशन या लाइटिंग जो भी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी लाइट्स देखना, दीज फेरी लाइट्स, दीज राइस लाइट्स, आई लव देम। और फिर फेमस बेकरी से उनका फ्रेशली बेक्ड पाव लेने के बाद हम पहुंच गए घर पे एंड काफ़ी रश था आज गाइस रास्ते पर बिकॉज़ ऑब्वियसली आखिरी सहरी थी एंड सब एकदम हाई स्पिरिट्स में थे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं एंड आई वॉज़ फीलिंग सिक 2-3 दिन से ही, बट आज सहरी तक मुझे काफ़ी ज़्यादा सिक फील हो रहा था। तो यहाँ पर देखो मुझे बहुत ही हाई फीवर हो चुका था, इसलिए मैंने सहरी में सिर्फ 1 कप चाय पी थी। एंड देन अब इफ्तारी की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, जो भी कुछ आपको दिख रहा है ये सब कुछ हमारा लेफ़्ट ओवर ही है। आज हमने ना इफ्तारी में भी कुछ भी नहीं बनाया था बिकॉज़ हम सबको थोड़ा सिक फील हो रहा था एंड हम सबको फ़ीवर हो गया था। तो इसीलिए हमारे पास जो भी कुछ फ्रिज में रखा था बस हमने उसे ही यहाँ पर टेबल पर पेश कर दिया है। एंड इफ्तारी के बाद यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए हल्दी एंड अदरक का वाटर। तो ये बस पी कर थोड़ा सा रिलैक्सेशन फ़ील होता है, थोड़ा सूदिंग फ़ील होता है गले में बिकॉज़ खाँस कर गाइस हालत हो चुकी है ख़राब।
ईद है अगले दिन, तो जितने भी पेंडिंग काम है उसे ऑब्वियसली आज ही ख़त्म करने हैं। तो पहले तो हम पहुंच गए मासी के घर पे, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे जो ईद के आउटफिट्स हैं वो सिल कर रखे हुए हैं। एंड यहाँ पर चाय और खारी मिल गई है, जो बहुत अच्छा लग रहा था पीकर। साथ में डिनर में है वाइट राइस विद काले मसूर की दाल, और मैंने तो इसलिए नहीं खाया बिकॉज़ गाइज़ मेरा ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का, बट मेरी बहन ने काफ़ी इन्जॉय किया इसे। एंड बस यहाँ से फिर हम निकल गए और पहुँच गए हैं नबा समायरा के घर पे। तो यहाँ पर भी मेरा कुछ सामान रखा हुआ था जो अगले दिन ईद के लिए ज़रूरी था, वो लेने के लिए मैं चली गई। मैं और समायरा बाइक से मेरे घर आ गए और मेरी बहन ऑटो से आ रही थी मेरे घर, बिकॉज सामान काफ़ी भारी था। एनीवे, दिस वाज माय डे 30 ऑफ रमज़ान 2026 एंड गाइज आई रियली इन्जॉयड व्लॉगिंग। आपको कैसे लगे मेरे व्लॉग ज़रूर मुझे बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय।